समझौता एक्सप्रेस के आज के सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य और मैं हूं उर्दू VOA से कौकब फरशोरी। नाज़रीन, तालिबान पाकिस्तान, अमेरिका और भारत तीनों के लिए ही खतरा है, ये कहा है अमेरिका के खुसूसी सफीर खित्ते के लिए रिचर्ड हॉलब्रुक ने अपने दौरे के इख्तिताम के मौके पर। जी हां कौकब, और ये बात उस वक्त आई जब खबर ये मिली कि स्वात में तालिबान के जो प्रो ग्रुप्स हैं उनके साथ पाकिस्तान सरकार एक समझौता कर रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बारे में बातचीत करें आज के समझौता एक्सप्रेस में और रिचर्ड हॉलब्रुक के दौरे के बारे में भी। बिल्कुल निहारिका, और जो स्वात की डेवलपमेंट्स है नाज़रीन, उसमें पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यहाँ वाशिंगटन में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और जैसे कि अभी निहारिका कह रही थी कि उसके बारे में जानने में काफी दिलचस्पी है, तो हमने इसी बारे में बात की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर इंदर सूद से। अगर ये डील है समझौते की कि तालिबान रीग्रुप कर सकते हैं अपने आप को, तब ये बहुत डेंजरस है। तो अगेन अमेरिका भी और इंडिया को भी इसको वॉच करेगा कि इसके डील के अंडरनीथ क्या है। कौकब, देखा जाए तो ऐसे सवाल हर कोई पूछ रहा है, तो एक तरह से क्या चिंता जायज नहीं? क्योंकि पिछली बार जब कबायली इलाकों में वहां के नेताओं के साथ कुछ समझौता हुआ था, उसके बाद यही देखने को मिला कि तालिबान को मौका मिला रीग्रुप करने के लिए, उन्होंने हथियार जमा किए और आज हम देख रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। निहारिका, इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक तो ये कि जो यहाँ पर पूरा प्योरली जो है वो इस्लामिक जो लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट, शरिया की बात हो रही है, अदालतों के निज़ाम की बात हो रही है, और ये जो तहरीक निफाज शरिया मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद हैं उनसे ये हुआ है। 1995 में भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस वक्त चीज़ नहीं चली। आपका जो कहना है ज़ाहिर है वेस्ट में लोग इसको उसी नज़र से देख रहे हैं कि जिस तरह के पिछले मुआहदे हुए हैं, और इस बारे में जो कंसर्न्स हैं उसके हवाले से हमने बात की यहाँ वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी एनालिस्ट डॉक्टर निसार चौधरी से। फिर कई तालिबान जो हैं दे आर सपोर्टर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, कई लोग आर कनेक्टेड विद द अदर पीपल आल्सो, सो मल्टीपल ग्रुप्स हैं। तो इसलिए इस डील को प्रोटेक्ट करना जो है इट वुड बी अ वेरी ह्यूज चैलेंज। समय ही बताएगा कि इस कदम का क्या असर होगा कौकब पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर और भारत पर भी, क्योंकि जानकारों का यही कहना है कि रीजन में आतंकवाद का खतरा बढ़ भी सकता है। देखना यह होगा कि ये सिर्फ शरिया लॉ तक रिस्ट्रिक्टेड है, सीज फायर असरदार साबित होती है कि नहीं। सवाल कई उठ रहे हैं और रिचर्ड हॉलब्रुक का दौरा खत्म हुआ है, उनके दौरे के खत्म होने और इस स्वात में डील की टाइमिंग पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखना यही होगा कि रिचर्ड हॉलब्रुक जब ब्रीफ करेंगे स्टेट डिपार्टमेंट को, प्रेसिडेंट ओबामा को, उसके बाद पाकिस्तान की ओर USA की क्या पॉलिसी बनती है। और इसी सिलसिले में प्रोफेसर इंदर सूद ने हमें कुछ कहा। अप्रोच होगी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी सक्सेसफुल हों, सफल हों, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे सफल हो। तो उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, शायद इकोनॉमिक असिस्टेंस बढ़ाएंगे जिसकी बहुत ज़रूरत है। पर दूसरी तरफ बहुत वॉच करेंगे जो अटैक्स हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से, वो भी चलते रहेंगे, और ये देखेंगे कि इसकी ऑब्जर्वेशन है। हॉलब्रुक का ट्रिप जो खत्म हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के लिए, और उसके बाद जैसे कि निहारिका ने कहा कि वो यहाँ वाशिंगटन आके जब ब्रीफ करेंगे उसके बाद ये देखना होगा कि पॉलिसी क्या रुख इख्तियार करती है। निहारिका, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी होती है वो इंडिया पर असर होती है, इस तरह इंडिया ज़ाहिर है वाइस वर्सा होता है। आपके ख्याल में हॉलब्रुक का ट्रिप दोनों को इस मामले में, इस चीज़ को रिकनसाइल करने में किस हद तक हेल्पफुल साबित हुआ होगा? देखिए, मुंबई हमलों की बातचीत तो जरूर हुई रिचर्ड हॉलब्रुक के साथ ही उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये एडमिशन हुआ कि कहीं ना कहीं किसी हिस्से का प्लानिंग जो था इस पूरे हमलों का वो पाकिस्तान में हुआ, लॉन्च भी पाकिस्तान से किए गए, तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। लेकिन भारत यही चाहेगा कि अमेरिका, जो पाकिस्तान का भी स्ट्रेटेजिक एलाय है, भारत का भी एलाय है, किसी न किसी तरह से ये इंश्योर करे कि पाकिस्तान कोऑपरेट करे इन टेररिस्ट जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और टेररिज्म को खत्म करने में। तो उस सिलसिले में इन तीनों देशों की जो कोऑपरेशन है बहुत ही क्रूशल हो सकती है, और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ जो पॉलिसी होती है अमेरिका की, किसी न किसी तरह से उसका असर भारत पर भी दिखता है। और इसी सिलसिले में हमने बात की वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान के एनालिस्ट निसार चौधरी से। वापस भी आएंगे, उसका डाटा अपना होगा, लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी अपनी इनकी सारी की सारी जो है वो अपना डाटा भी लेके आएगी, तो उसको वो सिंथेसाइज करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद ये फिर इनिशिएटिव लेके जाएगा कि जी दिस इज हाउ वी शुड गो अबाउट। हमारे आज के सेगमेंट का वक्त अब खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते निहारिका और कौकब फिर हाजिर होंगे, हमें इजाजत दीजिए।